तो हेलो फ्रिकलिंग्स, हमारी लास्ट ड्रैगन बॉल की वीडियो में हमने कैप्टन गिन्यू सागा को कंप्लीट कर दिया है। तो अब बारी है फ्रीजा सागा की, जो ड्रैगन बॉल सीरीज की एक इम्पोर्टेंट सागा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप दिख रहे हैं फ्रीक्वर्स। तो गिन्यू सागा की लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि गिन्यू की बॉडी फ्रॉग में ट्रैप हो चुकी है। अब उसके बाद से शुरू होती है फ्रीजा सागा। तो फ्रीजा सागा की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिलिन फ्रीजा की शिप से गुरु की खोज में निकलता है ताकि वो उससे सीक्रेट पासवर्ड ले सके जिससे ड्रैगन को समन करते हैं। अब यहाँ वेजिटा गोहान से बोलता है कि वो ड्रैगन बॉल्स का ध्यान रखे जब तक कि वो एक छोटी सी झपकी मार के आता है। दूसरी तरफ डेंडे को सीक्रेट पासवर्ड गुरु से मिलता है और वो अर्थ वॉरियर्स की खोज में निकलता है। इवेंचुअली क्रिलिन और डेंडे रास्ते में मिलते हैं और वो दोनों गुहान के पास पहुंचते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो वेजिटा के उठने से पहले ही ड्रैगन को समन कर लेंगे। This is perfect. All we have to do now is gather up the Dragon Balls, but we gotta be quiet because we don't want to wake up Vegeta. Then we bring the balls to this side, so if Vegeta does wake up, it'll take him time to get to us. Right. अब ड्रैगन को समन करने के बाद पहली विश वो लोग मांगते हैं कि जो सारे वॉरियर्स फाइट में मारे गए थे वो उन सबको जिंदा कर दे। पर ड्रैगन बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है और वो किसी एक को ही जिंदा करेगा। Your wish is unacceptable. Huh? Only one life can be restored for each wish that you use. What? Oh no! फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि पिकलो को बुलाया जाए। फिर पहली विश कंप्लीट होती है। अब पिकलो कहाँ जिंदा हुआ ये पता नहीं चलता, तो पिकलो को नामिक पे लाने में सेकेंड विश चली जाती है। तभी वेजिटा वहाँ धमकता है और गुस्सा होता है। फिर थर्ड विश में वो डेंडे को कहता है कि वो उसके लिए इमॉर्टलिटी मांगे ताकि फ्रीजा को हराया जा सके। सबको कन्विंस करके जब वो लोग विश मांगने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ गुरु की डेथ हो जाती है और ड्रैगन बॉल्स और पोरोंगा ड्रैगन डिसअपीयर होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ नेल गुरु के घर में फ्रीजा से फाइट करके उसे बिजी रख रहा था। जैसे ही फ्रीजा को ड्रैगन को समन करने की बात पता चलती है वो उनकी ओर निकलता है। Yep, by now, Dende has given the password to the people from Earth. What? I don't... Mark my words, I'm not finished with you yet! यहाँ ड्रैगन डिसअपीयर होता है और फ्रीजा सबके सामने आता है। अब फ्रीजा और वेजिटा की फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी क्रिलिन और गोहान फ्रीजा पे पीछे से अटैक करते हैं और फ्रीजा इसे आसानी से डॉज कर लेता है और फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पिकलो फ्रीजा की पावर लेवल को सेंस करके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। रास्ते में वो गुरु के घर पहुंचता है। वहाँ नेल का सजेशन मान के वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, या यूं कहें कि एक तरह से उससे फ्यूज हो जाता है और उसके बाद उसकी पावर बढ़ जाती है। Yes, yes, yes! I can win! I feel great! I can do this! यहाँ बैटलफील्ड में पहुंचकर पिकलो सबको बोलता है कि वो फ्रीजा को अकेले ही हैंडल कर लेगा। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फाइट में पिकलो फ्रीजा को कड़ी टक्कर देता है। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। यहाँ डेंडे स्पेशल टेक्निक से गोहान को हील करता है। अब पिकलो और फ्रीजा एक दूसरे की पावर लेवल को मैच करते हैं। अब सीन फ्रीजा की शिप पे चेंज होता है, जहाँ गोकू आइसोलेशन चेंबर में है, जहाँ वो सेंस करता है कि अर्थ के वॉरियर्स डेंजर में है और उसे जल्द ही जाना होगा। यहाँ बैटलफील्ड में सबको पता चलता है कि पिकलो और नेल फ्यूज हो गए हैं और वो दोनों भी फ्रीजा को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते।
अब फ्रीज़ा अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है और अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। अब पिक्लो अपने भारी कॉस्ट्यूम को उतार के फ्रीज़ा को डोमिनेट करता है। सबको ऐसा लगता है कि अब अर्थ वॉरियर्स की जीत होगी, पर फ्रीज़ा अपने असली रंग दिखाता है और पिक्लो को आसानी से हैंडल करता है और सीरियसली इंजूर कर देता है। ये सब देख के गोहान बौखला जाता है और फ्रीज़ा के ऊपर लगातार अटैक शुरू कर देता है। फ्रीज़ा भी गोहान की पावर से शॉक होता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो भी एक सयान है। फ्रीज़ा को गोकू के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता, तो उसे लगता है कि गोहान रेडिट्स का बेटा है। Aye, on that one. I wonder who he is. I'm sure I eliminated all the Saiyans except for Vegeta, Nappa, and Raditz 20 years ago. How would he survive? Neither one of those. यहाँ वेजिटा भी काफ़ी शॉक होता है और उसे लगता है कि डेंडे के हील करने की वजह से गोहान की पावर्स बढ़ गई हैं और वो क्रिलिन को कन्विंस करता है कि वो भी उसे सीरियसली इंजोर करे ताकि वो डेंडे से हील होके एक सुपर सेयर बन जाए। और क्रिलिन वेजिटा को इंजोर करता है। फिर जब वो डेंडे के पास उसे हील करवाने जाता है तो डेंडे उसे हील करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि उसके इंटेंशंस बुरे हैं। फिर वेजिटा अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ गोहान और पिक्लो मुश्किल से फ्रीज़ा पे अटैक कर पाते हैं और फिर वो सब मिल के डेंडे को कन्विंस करते हैं कि वो वेजिटा को हील करे। अब हील होने के बाद वेजिटा की पावर्स बढ़ जाती है और उसे लगता है कि वो अब एक सुपर सैयन है, जो कि गलत होता है। यहाँ पिक्लो फुलिशली फ्रीज़ा को अपनी फाइनल फॉर्म में आने का मौका देता है और उसे चैलेंज करता है। फिर फाइनली फ्रीज़ा की फाइनल फॉर्म रिवील होती है। अब फ्रीज़ा को रियलाइज़ होता है कि डेंडे सबको हील कर रहा है। फिर वो एक डेथ बीम फायर करके डेंडे को मार देता है। सारे अर्थ वॉरियर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। What happened? और फिर सारे अर्थ वॉरियर्स फ्रीज़ा पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वेजिटा उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि जैसा कि मैं एक सुपर सैयन हूँ तो मैं ये अकेले ही हैंडल कर लूँगा। और फिर वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा कर लेता है और फ्रीज़ा पे हल्ला बोल देता है। लेकिन वेजिटा फ्रीज़ा को मुश्किल से छू भी नहीं पाता। Quit fooling yourself. You're no match for my speed. फिर वो सीरियसली फाइट करने लगता है, पर पिक्लो ये रिवील करता है कि ये सच है कि वेजिटा की पावर्स इंक्रीज हो गई है, पर वो अब भी फ्रीज़ा के बराबरी का नहीं है। अब फ्रीज़ा के सामने वेजिटा मुश्किल से टिक पाता है और आखिर में वेजिटा रेज में उसका सबसे पावरफुल अटैक फ्रीज़ा पे लॉन्च करता है, जिसे फ्रीज़ा आसानी से पुश बैक करता है। वेजिटा उसे डॉच करता है। तब पिक्लो रिवील करता है कि अगर वो अटैक प्लेनेट को टच भी करता तो पूरा प्लेनेट उड़ जाता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा पहली बार फाइट में अपने जीतने की होप खो चुका है। फ्रीज़ा उसे ग्राउंड पे गिरा देता है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उसे गला दबा के उठा लेता है और उसे धोबी घाट के कुत्ते की तरह पंचिंग बैग के जैसे मारने लगता है। यहाँ आइसोलेशन चेंबर में गोकू सेंस करता है कि वेजिटा की पावर रैपिडली कम हो रही है और उसे जल्द ही जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक बीप का आवाज़ आता है और हमें पता चलता है कि गोकू का हीलिंग टाइम ख़त्म हो गया है। तो इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है फ्रीज़ा सागा का पार्ट 1। क्या गोकू वेजिटा को बचा लेगा? क्या फ्रीज़ा गोकू को भी मार देगा? अर्थ वॉरियर्स की लास्ट होप अब बस गोकू ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।